चलो आज थी एक्सपायरी, वो भी मंथली। और मार्केट आज गैप डाउन के साथ साथ पूरा का पूरा मार्केट फॉल भी कर गया था। प्री मार्केट में भी काफी नीचे तक आया था, बट स्टार्टिंग प्री मार्केट में ऊपर 625 के आसपास हुई। उसके बाद वॉल्यूम थ्योरी को हम किस तरह से देख सकते हैं ये देखेंगे। इनिशियल आज वॉल्यूम और इंट्राडे की पोजीशन नीचे की तरफ आ गई थी। सुबह सुबह इनिशियल स्टार्ट ऊपर से ही हुआ था। 9:19 तक आते आते अपन डेटा देखेंगे तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ और वॉल्यूम नीचे, सॉरी, वॉल्यूम नीचे की तरफ और इंट्राडे की पोजीशन ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रही है। यहाँ साथ में हम लोग डिफरेंस भी देखते हैं ठीक ठाक है कि नहीं। तो वॉल्यूम का डिफरेंस ठीक ठाक है, मतलब नीचे जा सकता है। 100% कहाँ बैठा है, 600 पर। और इंट्राडे की पोजीशन चूंकि बुलिश है, नीचे कोई भी क्रॉसओवर काम कर जाता है तो ऐसे में 569 भी सपोर्ट का काम कर सकता था। इसलिए हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींची थी, बट पहली कैंडल में ये तोड़ भी दिया था। अब यहाँ नॉन रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, तो हमारा जो नीचे का ट्रेड था, वॉल्यूम का दिशा जो थी नीचे आई थी और इंट्राडे ऊपर आया था, तो ऐसे केस में इंट्राडे का क्रॉसओवर होना जरूरी है। तो 600 से हमको मार्केट नीचे नजर आ रहा था और इसके एक्सटेंशन पर हमने लाइन भी खींच दी थी। बट ऊपर गया, 600 के रेजिस्टेंस के पास गया ही नहीं है। मतलब हमारी एंट्री नहीं मिली है, दिशा बस दिखाया मार्केट ने। वॉल्यूम भी आया काफी भर भर के नीचे, दिशा भी दिखाया, बट हमको जो है सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा मिला, ना कि रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ से जो रिस्क है, ले भी लेते हैं तो वो रिस्क ट्रेड थोड़ी सी लॉजिकली गलत है। इसलिए हम 600 के रेजिस्टेंस का वेट करते और ये ट्रेड हमारी छूट जाती, क्लियरली दिख रहा है। और नॉन रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हम नीचे की तरफ से ट्रेड मार देते, रिस्क अगर ये ले लेते और नहीं लेते, तो 525 से आप ट्रेड करते, तो भी आज के दिन ऐसे ही लगता, क्लियरली दिख रहा है ऊपर की ट्रेड में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस नीचे फॉल किया है। बाकी 9:20 के बाद 9:30 होते होते हमारा डेटा का एनालिसिस जो है और क्लियर हो जाता है, अगर मार्केट कभी हमारे अगेंस्ट चलने लगता है तो। 9:30 पे भी मार्केट में नीचे की तरफ ही वॉल्यूम आ रहा था और इंट्राडे भी पूरा का पूरा नीचे की तरफ पलट गया था। हमें मार्केट में बियरिशनेस दिखाई तो दे रही थी, लेकिन हमें रेजिस्टेंस का इंतजार रहता है। जो रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा डेटा अपडेट नहीं हुआ है, जो रेजिस्टेंस हमारा 550 पे क्रिएट हो गया था। फिर 9:30 बजे वाले डेटा से 550 पे भी आप रेजिस्टेंस से ट्रेड कर सकते थे। और जो हमारा ट्रेड सपोर्ट की तरफ है, यहाँ पर 500 के सपोर्ट से ऊपर की तरफ बन जाता, क्योंकि इंट्राडे बेरिश हो गया तो आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले सकते थे 476। इसीलिए हमने ये लाइन खींच दी थी और इस लाइन तक मार्केट हमको दिखाई दे रहा था, जहां पर 550 के रेजिस्टेंस से हम नीचे ट्रेड कर सकते थे। 550 का रेजिस्टेंस 570-80 के बीच में अगर मार्केट मिलता है, वो भी 9:30 के आसपास, तो 9:30 बजे के आसपास मार्केट कहाँ है, 550 की वैल्यू के पास से ही गिर गया है। यहाँ पर भी एक्सटेंशन, इसका जो हम इंतजार कर रहे थे, हमको नहीं मिला। मतलब आज जो फॉल आ रहा था उसको दिख रहा था, पकड़ नहीं पा रहे थे, यही रियलिटी है। और बेरिशनेस दिखते हुए भी, हाँ, बाद में फिर मौके मिले थे इन द मिडिल ऑफ मार्केट, बट हम मॉर्निंग मार्केट जो है मॉर्निंग का ही देखते हैं। और खुद से जो लोग ट्रेड करते हैं उनको दिख गया होगा, बट हमारा मॉर्निंग के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड पकड़ में नहीं आया, सिर्फ दिखाई दे रहा था कि गिरेगा। और 476 से यहाँ पर रिवर्सल दिख रहा था। तो ये रिवर्सल एकमात्र आपका पकड़ाया होगा और इसी में आपका प्रॉफिट भी होगा। बट एज अ बायर उतने प्रीमियम स्पाइक नहीं आए थे जितने आने चाहिए थे, तो ये ट्रेड बस पकड़ाया है, बाकी तो कोई में पकड़ में नहीं आया। उसके बाद हमने मार्केट छोड़ दिया, क्योंकि सुबह कुछ ज्यादा ही उटपटांग मार्केट चला, एंट्री नहीं दिया। और सीधे 2:30 बजे अभी मार्केट में हमने फिर से कदम रखा। 2:30 बजे हमको मार्केट में फिर से बेरिशनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन ये बेरिशनेस हमको 450 से दिखाई दे रही थी। 450 ये वैल्यू के पास से ही घूम गया, हम एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे थे, यहाँ से नीचे आ सकता है। और इसके बाद नीचे का जो वैल्यू है 400 का सपोर्ट, यहाँ से हमारा एक ऊपर का जीरो हीरो बन सकता था। एक्सपायरी का दिन है, जीरो हीरो कर सकते हैं। तो यही अभी हमने नीचे से ऊपर का जीरो हीरो तो कर लिया, बट ऊपर का हम इंतजार करते रहेगा, और यहाँ से जो करने वाले थे वो नहीं कर पाए। यही था आज का पूरा मार्केट, और इसी के साथ समाप्त हो गया। अंतिम चरण थोड़ा ठीक रहा, बट सुबह का मार्केट बहुत ही उटपटांग था, पकड़ में ही नहीं आया। और अब आगे अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता है मार्केट में कल के दिन, तो ओपनिंग तो हमको वैसे बेरिश दिखाई दे रही है। बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है उसका वीडियो मैं आपको बनाकर डाल दूंगा इसी चैनल पर, कल भी डाला था और इसी तरह से रोज डाल दिया करूंगा, ताकि आइडिया लग जाए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल भी हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है और यहाँ आएगा, तो यहाँ से जीरो हीरो अच्छा बन सकता है। कल ही मैंने वीडियो डाली थी, कॉल आ सकता है इस लेवल तक और ऊपर इस लेवल तक यहाँ पर, तो यहाँ से भी जीरो हीरो अच्छा बनेगा और ऑप्शन चेन से हम ये पकड़ेंगे। और ऑप्शन चेन में 370-75 के आसपास से हमको ये जीरो हीरो मिल रही थी, वही हमने पकड़ी भी। ये था आज का मार्केट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।